हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जारफंडा चैनल पे। आईसर पुणे जैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चे पीएचडी करने का सपना देखते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आई हुई है। ऑल्दो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, बट स्टिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ओपन फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर द सेशन ऑफ अगस्त 2025 और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने ओपन किया है इनका वेबसाइट विच इज़ iserpune.ac.in। और इसके अंदर जब आप एडमिशन सेक्शन में जाते हैं तो नीचे जाके देखेंगे। सो हियर वी कैन सी द पीएचडी प्रोग्राम एट आइसर पुणे इज़ अ ब्लेंड ऑफ क्लासरूम करिकुलम। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में यहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेटिक साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। Students with a master's degree in science or mathematics or 4-year bachelor degree with at least 60% marks are encouraged to apply for PhD program। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने UGC नेट या CSIR नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई कर रखा है, जेस्ट, NBHM, JJ बिल्स, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who hold non-Indian passports but are overseas citizen of India और आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री 10+2 bachelor's and master's while giving living domiciled in India can apply through departmental portals available below। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो PMRF के थ्रू सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको लिंक फॉर डिटेल्स ऑन PMRF स्कॉलर्स जिनको आईसर पुणे में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा वो भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज PhD प्रोग्राम इन बायोलॉजी अगस्त 2025। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और उनके फैकल्टीज़ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बोथ थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिएगा, अलग अलग फैकल्टीज़ के नाम है, किसके अंडर कौन सा प्रोजेक्ट है उसको आप देख करके थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं ना। एक और चीज़ यहाँ जो दे रखी है, one of the mandatory question in the application form requires the application to describe a specific research question। तो आपको कोई भी एक रिसर्च स्पेसिफिक क्वेश्चन डिसाइड करना है, उसको लेकर के एक डिजाइन अ शॉर्ट स्टडी अराउंड दैट क्वेश्चन। And as these questions are likely to require more time to be completed, we recommended candidates to start the application process well in advance of the deadline। So please note the responses will be checked for plagiarism। आप जो भी क्वेश्चन बना के दे रहे हैं और उसका जो भी आप शॉर्ट स्टडी बना के देंगे उसको इसके लिए प्लेगरिज्म चेक होगा। कहीं से कॉपी ना करें, अपना जो ओरिजिनल वर्क है वो आप यहाँ पे डालें। द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ प्लेगरिज्म इज डिटेक्टेड। अब यहाँ पे साइड में इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो दिया हुआ है 3rd of March से बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए थे। पहले जो लास्ट डेट थी वो 24th March थी, लेकिन इसको अब एक्सटेंड करके 31st March कर दिया गया है। गेट स्कोर क्योंकि आने वाला था उसके लिए इन्होंने डेट्स को एक्सटेंड किया। ऑलरेडी गेट स्कोर हमारे पास है, वैलिड गेट स्कोर के साथ भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। For students interested in molecular biology, biochemistry, cell biology, cellular biophysics, developmental biology, microbiology, immunology, epigenetics, chromosome biology and cancer biology, आप इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, जिनके अंदर सारे फैकल्टीज़ के नाम दे रखे हैं। प्लांट बायोलॉजी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्लांट बायोलॉजी या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर आपको थ्योरेटिकल बायोलॉजी जिसमें थ्योरेटिकल न्यूरो साइंस, इवोल्यूशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल सेल बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। सभी फैकल्टीज के नाम दिए हुए हैं। नोट दोज फैकल्टी मेंबर्स हुज नेम्स आर गिवन बिलो विल एक्सेप्ट स्टूडेंट्स थ्रू दिस राउंड ऑफ PhD एडमिशन। बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट शुड चेक अ लिस्ट carefully to ensure the labs of their interest and available for admission in this round। ये सभी लैब्स, जितने भी फैकल्टीज हैं इनकी लैब्स इस बार PhD में एडमिशन जो बच्चों के होंगे उनको लेंगी। आप अपना इंटरेस्टेड जो भी स्ट्रीम है उसको देख लीजिए। Now application criteria, all candidates who fulfill criteria A1 and any one of the criteria mentioned in A2। A1 A2 criteria नीचे दिए हुए हैं, अभी हम इनको देखेंगे। और
A1 एंड एनी वन, सो A1 तो फुलफिल होना ही चाहिए और A2 के अंदर कोई सा भी एक जो क्राइटेरिया वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो A1 जो कि मैंडेटरी है, दैट इज आपका मास्टर्स हो या आप BE BTech MTech MBBS किए हुए हो, any branch of science including physics, chemistry, maths, biological science, ecology and environmental sciences, biodiversity, psychology or equivalent. Applicants must have minimum of 60% marks in aggregate, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज है वो यहाँ पे 60% होना चाहिए, और इन इक्वलेंट CGPA, इसका इक्वलेंट CGPA हो 60% का इन जनरल OBC और EWS कैटेगरी, और अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एग्रीगेट फॉर बेसिकली SC ST एंड PWD कैटेगरी। Students whose final result in masters equivalent are yet to be declared, जो result awaited category के students है, however if selected the offer for the students will be provisional subject to the fulfilling of the above criteria। तो आपका इतना परसेंट मार्क्स एटलीस्ट आना चाहिए, अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में भी हैं तो भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, अगर आप ऊपर A1 कैटेगरी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं। सो A1 के अलावा A2 में से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से कोई सा एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो A1 के साथ और क्या चाहिए, क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम दैट प्रोवाइड्स 5 year PhD फेलोशिप, जैसे कि CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF, DBT BINC JRF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स बाय CSIR UGC, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन of ST students, national fellowship for OBC candidates and national fellowship for persons with disability. The following must be valid on August 1st 2025। इस दिन तक आपका जो फेलोशिप है वो वैलिड होना चाहिए, जैसे कि नेट CSIR नेट का जो एग्जाम का JRF है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है, तो जो वो वैलिडिटी टाइम है आपका 2 years का वो कंप्लीट ना हो जाए इसके पहले August 1st तक एटलीस्ट ये वैलिड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, या तो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्वालिफाइड CSIR LS या UGC LS। जिन बच्चों ने सिर्फ LS मतलब लेक्चररशिप के लिए नेट क्वालिफाई कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड जेस्ट और GPET और NBHM इन लास्ट 2 years, या इंस्पायर PhD फेलोशिप हो स्टूडेंट्स के पास में, एंड आपके पास में प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। Next is BSMS Masters students from any of the institute of national importance with CGPA 8 or above on the 10-point scale are exempted from national level test eligibility criteria। So जो भी इस तरह के national importance वाले इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स ने BSMS या मास्टर्स किया है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, नेट या फिर जो गेट कोई भी इस तरह का स्कोर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड गेट एग्जाम, गेट आपका हो लाइफ साइंसेज में या केमिस्ट्री में या इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में, बायोटेक्नोलॉजी में गेट हो, मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड ऑन 1st of August 2025। या आपके पास क्वालिफाइड हो आप जेजिबल्स, सो आईसर पुणे विल शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो रैंक के बेसिस पे आपको लिया जाएगा। फॉर ऑल द नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विच प्रोवाइड अ कॉमन रैंक और स्कोर, the cutoff rank score for shortlisting for the interview for the reserved category shall be lower to 1.25 times the general category rank or score। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, मतलब जो ऊपर A1 कैटेगरी था वो तो आपका होना ही चाहिए, A2 में से कोई सा एक अगर आपका है क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ जो शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैसे करेंगे ये लोग, मीटिंग द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया merely makes the candidate eligible for the application। ICER Pune reserves the right to use other stringent criteria for the purpose of shortlisting। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया था रिसर्च क्वेश्चन आपको एक डालना है और उसका जो स्टडी आप डिज़ाइन करके डालेंगे उसको भी शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू पर्पज़ यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। Now, research question and designer study are mandatory. The application without response to these may not be considered for selection। तो ये mandatory है, आपको एक क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन देखना है और उसका जो स्टडी है वो डिज़ाइन करके आपको डेफिनेटली डालना है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये कंप्लीट डिटेल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको पेज जो है रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। सो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं।
सो ये तो बात हो गई आईसर पुणे में पीएचडी के लिए एडमिशन की। जो भी स्टूडेंट्स आने वाला एग्जाम जून 2025 सीएसआईआर नेट या फिर दिसंबर 2025 सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लाती हूँ, या लाइव क्लासेस होती हैं और इसके नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। सो ये क्यूआर है, स्कैन करके इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको रोज लाइव क्लासेस मिलेंगी विद पीडीएफ, स्पेशल क्लासेस होंगी जिसमें आप लोगों के डाउट सेशंस भी होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट डेट जो है दैट इज़ 31 मार्च, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो जल्दी से एक जो क्वेश्चन डिज़ाइन करके उसका आपको स्टडी करना है, और वो जो पूरा प्रिपेयर्ड मटेरियल है उसको आप ज़रूर डाल दीजिएगा एप्लीकेशन के साथ में। टाइम कम है तो अब थोड़ा सा जल्दी एक्ट करके और ये फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में।